हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, जस्ट इमेजिन कि आपका विंडोज पीसी अचानक से खराब हो जाए, उसकी विंडोज बूट करना बंद कर दे, उसकी विंडोज करप्ट हो जाए और आपके पास उस समय उसको रिपेयर करने के लिए या फिर रीइंस्टॉल करने के लिए कोई बूटेबल पेन ड्राइव भी अवेलेबल नहीं है। अगर आप विंडोज को रीइंस्टॉल करने के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप क्या करेंगे? आप जाएंगे अपने किसी रिलेटिव के पास, अपने किसी फ्रेंड के पास और उसके विंडोज पीसी का यूज करके एक बूटेबल पेन ड्राइव रेडी करेंगे और अपने सिस्टम को ठीक करेंगे, या फिर आप बुलाएंगे किसी टेक्नीशियन को और वो आपका पीसी ठीक करेगा। लेकिन अगर आप विंडोज इंस्टॉलेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपके लिए यह जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप अपने इस स्मार्टफोन के जरिए भी विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 की बूटेबल आईएसओ को रेडी कर सकते हैं। अब ये तो सभी को पता ही है कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 10 के लिए कोई भी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट सेट नहीं कर रखी है, लेकिन विंडोज 11 को अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, खास करके अनसपोर्टेड हार्डवेयर के अंदर, तो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को बाईपास करना बहुत जरूरी होता है। तो विंडोज पीसी में तो हम उसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बूटेबल पेन ड्राइव किसी एंड्रॉइड डिवाइस से बनाते हैं तो उसके अंदर कैसे हम विंडोज 11 की मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को बाईपास कर सकते हैं, वो सभी चीजें आपको इस प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए आज का प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। आपको आपके स्मार्टफोन से विंडोज 10 या विंडोज 11 की बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए एक छोटी सी डिवाइस की जरूरत और होगी। वो है एक ओटीजी कनेक्टर। यह है सी टाइप टू फीमेल ए टाइप यूएसबी ओटीजी कनेक्टर। इसकी आपको जरूरत होगी एंड 8GB या उससे ज्यादा की आप कोई सी भी पेन ड्राइव ले सकते हैं एंड मेक श्योर इसके अंदर आपका कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बूटेबल बनाने के दौरान ये फॉर्मेट हो जाएगी। एंड इसके बाद हम हमारे स्मार्टफोन के अंदर विंडोज 10 या फिर विंडोज 11 जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसकी आईएसओ को डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हमें मोबाइल के ऊपर क्रोम ब्राउजर या फिर जो भी आप यूज करते हैं उसे ओपन कर लेना है एंड सर्च करना है विंडोज 11 या 10 डाउनलोड। पहला ही लिंक आपको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट का, तो यहां पर इसे क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। देन यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क आईएसओ इमेज। ठीक है, तो यहां पर आपको ड्रॉप डाउन पे पर क्लिक करना है एंड यहां पर मल्टी एडिशन आईएसओ फॉर x64 ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। देन सिंपल इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। देन इसके बाद यहां पर आता है प्रोडक्ट की लैंग्वेज का ऑप्शन। यहां पर आपको चूज वन में करना है और हम यहां पर इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट वाली को यूज करेंगे। देन सिंपल इसके बाद कंफर्म। देन यहां पर हमारे सामने आ जाता है डाउनलोड विंडोज 11 इंग्लिश 64 बिट डाउनलोड। तो यहां पर आपको क्लिक कर देना है एंड यहां पर ये आपका डाउनलोड शुरू हो जाता है। लगभग 7.2 GB के आसपास की इमेज है, इसको कंप्लीट डाउनलोड होने देते हैं। विंडोज 11 की आईएसओ यहां पर कंप्लीट डाउनलोड हो चुकी है, तो हम कर देते हैं इसको क्लोज। अब हमें क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन करना है एंड यहां पर हमें एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। नाम इसका स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको सर्च करना है एंड सिंपल इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। जब तक ये इंस्टॉलेशन चल रहा है तब तक हमें क्या करना होगा, मोबाइल के अंदर ओटीजी की सेटिंग को ऑन करना होगा। तो हम यहाँ पर आएंगे इसके अंदर सेटिंग्स के अंदर एंड मैं खोल लेता हूँ मोबाइल की सेटिंग्स एंड यहाँ पर सर्च करते हैं हम ओटीजी। सॉरी, ये ओपन हो गया है, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर सर्च करते हैं ओटीजी। ठीक है, अगर ये ओटीजी कनेक्शन बाय डिफॉल्ट ऑन नहीं होता है तो आपको पहले इसे ऑन करना होगा। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको हमने जो ओटीजी डिवाइस एंड पेन ड्राइव, ये जो है ओटीजी के अंदर पेन ड्राइव को कनेक्ट कर देना है एंड सिंपल इसको मोबाइल से कनेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हमें जो हमारी एप्लीकेशन हमने डाउनलोड की है उसे हमें ओपन करना है। यह है अल्टीमेट यूएसबी। जैसे ही हमने इसे ओपन किया तो यहाँ पर हमारी जो पेन ड्राइव है ये रिकॉग्नाइज होने लग जाएगी। अल्टीमेट यूएसबी अलाउ अल्टीमेट यूएसबी टू एक्सेस डेटा ट्रेवलर 3.0 हमने कर दिया ओके। अब देखिए सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पर हमारी डिवाइस का नाम ऊपर आ चुका है और ये फ्री एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर आपको एड्स देखने को मिलेंगे। देन इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये जो आईएसओ बर्नर वाला ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। देन इसके बाद बूट सिलेक्शन के अंदर यहाँ पर डिस्क और आईएसओ आपको रहने देना है। आईएसओ फाइल यहाँ पर है पिक आईएसओ, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और जहाँ पर आपकी जो आपने डाउनलोड की है विंडोज 11 विंडोज 10 जो भी है आपकी, वो आपको करना है डाउनलोड्स के अंदर एंड यहाँ पर उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे इमेज सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर पार्टीशन टेबल आ जाएगी। तो अगर आपका सिस्टम MBR को सपोर्ट करता है तो आप MBR सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर GPT को करता है तो UEFI बूट GPT सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये कह रहा है कि भाई ऑल डेटा विल बी फॉर्मेटेड,
कॉस्ट 2 कॉइन्स कंटिन्यू, और अभी ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं 0 कॉइन हमारे पास अवेलेबल है, तो हमें कॉइन्स अर्न करने पड़ेंगे। तो हम कर देते हैं ओके। देन इसके बाद गेट कॉइन्स पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ही हमसे पेमेंट मांग रहा है, लेकिन हमें काम करना है फ्री में, तो हम क्या करेंगे, फ्री वाले पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमको ये ऐड देखने के लिए बोलेगा। अब फ्री में काम करना है तो ऐड देखने में क्या बुराई है, 2 कॉइन आखिर कमाने जो है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ देर के लिए वेट किया। अब देखो 2 कॉइन हमारे यहाँ पर हमने अर्न कर लिए हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। अब यहाँ पर है विंडोज सेटअप कस्टमाइजेशन, यहाँ पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको विंडोज 11 की मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट को बाईपास करने के ऑप्शंस मिलेंगे। रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर 4GB रैम, ये आपको टिक कर देना है। रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, ये आपको टिक कर देना है। क्रिएट एन लोकल अकाउंट विद अ यूजर नेम, ये आपको टिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको आपका जो भी आप यूजर नेम देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर दे दिया है। एंड डिसेबल डेटा कलेक्शन भी हम टिक कर देते हैं एंड डिसेबल बिटलॉकर ऑटोमेटिक डिवाइस इंक्रिप्शन भी हम टिक कर देते हैं। तो ये विंडोज 11 की सारी जो मिनिमम हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो बाईपास हो गई है। देन सिंपल, इसके बाद हमें क्या करना है, स्टार्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये कह रहा है कि भाई आपका जो भी डेटा है फॉर्मेट हो जाएगा और 2 कॉइन इसकी कॉस्ट होगी, हमने कर दिया ओके। देन इसके बाद ये टूल हमारी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करने लग जाता है एंड पूरी की पूरी जो ISO है वो आपकी इस पेन ड्राइव के अंदर कॉपी होने लग जाती है, मतलब ये बूटेबल बनने लग जाएगी। अब इसके अंदर कितना टाइम लगेगा दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो USB डिवाइस है वो 2.0 है, 3.0 है, कितनी डेटा ट्रांसफर स्पीड इसको मिलने वाली है। अप्रॉक्स 10 से 12 मिनट के अंदर ये हो जाएगा एंड आपकी बूटेबल पेन ड्राइव बनकर के रेडी हो जाएगी। बूटेबल पेन ड्राइव हमारी बनकर के यहाँ पर रेडी हो गई है। मैसेज आ गया है बर्न ISO सक्सेसफुली, तो हम कर देते हैं इसको ओके। देन इसके बाद एक बार इस ISO को, इस पेन ड्राइव को हम टेस्ट भी कर लेते हैं। तो मैंने निकाला इसे मोबाइल से एंड करता हूं मैं अपने सिस्टम को रीस्टार्ट। सिस्टम से इसे मैंने कनेक्ट कर दिया है और अब टेम्परेरी बूट मेन्यू ओपन करके इसे चेक भी कर लेते हैं। तो स्मार्टफोन से बनाई हुई हमारी बूटेबल पेन ड्राइव बूट हो चुकी है, इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी और इसी तरह की यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टेक्नोबाजी। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग और टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिएगा, गुड बाय, जय हिंद।